Now the United States will decide who we buy oil from. Yes. The United States will come to us and say you cannot buy oil from so and so and so and so and so and so. राहुल गांधी की ये आशंका जो उन्होंने लोकसभा में खड़े होकर जताई थी वह सही साबित हुई। अमेरिका ने भारत को रूसी तेल के उन शिपमेंट को खरीदने की 30 दिनों की छूट दी है जो समुद्र में फंसे हुए थे। तो क्या भारत सच में अमेरिका के रहमो करम पर है? डोनाल्ड ट्रंप तय करेंगे कि हम तेल किससे खरीदें, कब खरीदें और कितना खरीदें। पूरी दुनिया में ऊर्जा का संकट पैदा करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप अब यही कर रहे हैं। लेकिन यह हमारी संप्रभुता पर भी सवाल है। क्या भारत को अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए अमेरिकी इजाजत का इंतजार करना पड़ेगा? और यह छूट इतनी छोटी क्यों दी गई है? नमस्कार, आप देख रहे हैं द लेंस और मेरा नाम है अरुण पांडे। अमेरिका, इजराइल और ईरान के युद्ध ने पूरे मिडिल ईस्ट को आग के गोले में बदल दिया है। अमेरिका और इजराइल की संयुक्त स्ट्राइक के बाद ईरान ने जवाब में होर्मुज जल डबरू मध्य को बंद कर दिया। ये वो सकरा रास्ता है जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। ईरान ने इसे पहली बार इतने बड़े पैमाने पर बंद किया जिससे ग्लोबल शिपिंग रुक गई, टैंकर रुक गए, तेल की कीमतें $80 प्रति बैरल पार कर गईं। भारत जैसे आयातक देशों के लिए यह बड़ा झटका है क्योंकि हमारी 80% तेल जरूरत बाहर के देश पूरी करते हैं। इस संकट ने रूसी तेल को फिर से महत्वपूर्ण बना दिया है, लेकिन अमेरिका ने रूस पर लगे प्रतिबंध की वजह से समुद्र में फंसे रूसी तेल के जहाज भारत पहुंच ही नहीं पा रहे थे। यहीं आता है अमेरिका का वो फैसला। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने घोषणा की कि भारत को 30 दिनों की स्पेशल लाइसेंस दी जाती है। ये छूट उन रूसी क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए है जो 5 मार्च से पहले जहाजों पर लोड हो चुके थे। डिलीवरी भारत के पोर्ट पर होनी चाहिए और ये 4 अप्रैल तक वैलिड है। अमेरिका का कहना है कि ये ग्लोबल एनर्जी फ्लो को बनाए रखने के लिए जरूरी है, लेकिन भारत में ये फैसला तूफान ला रहा है। 2022 से पहले यानी रूस यूक्रेन वॉर से पहले भारत रूस से बहुत कम तेल खरीदता था। कुल आयात का मुश्किल से 1 से 2%। लेकिन फरवरी 2022 के बाद डिस्काउंटेड रूसी तेल ने भारत के बाजार को बदल दिया। भारत ने रूस से आयात 10 गुना तक बढ़ा दिया। 2022 से 25 के बीच हमने रूस से करीब 1.68 लाख करोड़ डॉलर का तेल खरीदा। पीक टाइम पर यह हमारी कुल तेल जरूरत का 30 से 35% था, यानी रोजाना 1.5 से 2 मिलियन बैरल। लेकिन तेल की धार पर अमेरिकी प्रतिबंधों ने ब्रेक लगा दिया। दिसंबर 2025 में आयात गिरकर 1.1 मिलियन बैरल प्रतिदिन रह गया। 2022 के बाद यह सबसे कम है। जनवरी 2026 में और गिरावट आई। हम मिडिल ईस्ट और अमेरिका की ओर मुड़े, लेकिन होर्मुज बंद होने से अब रूसी तेल ही लाइफलाइन लग रहा है। कुल मिलाकर हमारा सालाना तेल बिल $180 बिलियन का है, जिसमें रूस का शेयर अब भी बड़ा है। ये आंकड़े दिखाते हैं कि रूस पर निर्भरता कम नहीं हुई बल्कि मजबूत हुई है। लेकिन अमेरिका के प्रतिबंध अलग से खेल कर रहे हैं। अमेरिका ने 30 दिनों की जो छूट दी है उसकी भारत में बड़े पैमाने पर आलोचना की जा रही है। यह आलोचना का विषय भी है। लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने 11 फरवरी को लोकसभा में खड़े होकर चेतावनी दी थी, जो कि रिकॉर्ड में भी है। सुनिए उन्होंने तब क्या कहा था। Now the United States will decide who we buy oil from. Yes. The United States will come to us and say you cannot buy oil from so and so and so and so and so and so. Russia, Iran, whoever they want, they will decide. Our Prime Minister will not decide. Please understand, and they will monitor. They will keep a watch, meaning they will look, and if India buys oil from anyone they do not want, they will punish us. And they will take our tariffs right back to 50%. अब कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने भी यही सवाल उठाया है कि क्या हमें अमेरिका से परमिशन लेनी पड़ेगी रूसी तेल खरीदने की। खाड़ी संकट के बीच ये 30 दिनों की छूट भारत की संप्रभुता का अपमान है। भारत की चुप्पी पर मनीष तिवारी ने सवाल किया कि क्या हमने यूएस के साथ ट्रेड डील में रूसी तेल न खरीदने का वादा किया है। यह सवाल पूरे विपक्ष की आवाज बन चुका है। अब उससे भी बड़ा सवाल, क्या ये 30 दिन भारत की लंबी ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। हमारी रिफाइनरी को महीनों का तेल चाहिए, ना कि सिर्फ 30 दिन का। और ट्रंप प्रशासन का यह कदम
कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत को दुनिया के सामने अमेरिका के रहमो करम पर दिखाने का यह तरीका भर है। ट्रंप की पॉलिसी हमेशा से अमेरिका फर्स्ट की रही है और ये छूट देकर वो साबित करना चाहते हैं कि भारत बिना यूएस की मर्जी के कुछ नहीं कर सकता। नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने पर भारत पर अतिरिक्त 25% का टैरिफ लगा दिया था। इससे भारत पर कुल अमेरिकी टैरिफ 50% हो गया था। यह भी नहीं भूलना चाहिए कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है जो अपनी जरूरतें खुद तय करता आया है। तेल के मामले में भारत इस युद्ध के दौरान कितना आत्मनिर्भर है यह भी जान लीजिए। जनवरी में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने राज्यसभा में बताया था कि रिफाइनरियों में रखा इतना कच्चा तेल है कि वह घरेलू मांग को 74 दिनों तक पूरा कर सकता है। जी हां, सिर्फ 74 दिन। सोचिए और बताइएगा कि यह संकट कितना बड़ा है। द लेंस के इस वीडियोस को दूसरों को भी शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रही अपडेट लेंस के साथ।